नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। हमेशा ये दिखाती है कि जैसे ही आप पीछे हटते हैं, वहीं से किसी भी इंसान की सबसे छुपी असुरक्षा जागना शुरू हो जाती है। ये पीछे हटना सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं होता, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर लिया गया एक कदम होता है। इस एक कदम का असर सामने वाले के भीतर ऐसी हलचल पैदा करता है जिसे वह ना तो शब्दों में ढाल पाता है और ना ही दुनिया के सामने स्वीकार कर पाता है। यही वो बिंदु है जहां इंसान का सबसे गहरा, सबसे छुपा हुआ डर जन्म लेता है। इस वीडियो में उसी हिडन फियर को अल्ट्रा डीप तरीके से खोला गया है। वो डर जिसे सामने वाला कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन भीतर से उसी में टूटने लगता है। एक, पीछे हटना क्यों इतना शक्तिशाली होता है? इंसानी मन की सबसे बड़ी जरूरत होती है महत्व। जब तक कोई हमें चाहता है, सुनता है, पूछता है, तब तक हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति चुप हो जाता है, पीछे हटता है या भावनात्मक रूप से अनुपस्थित होने लगता है, दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है। पीछे हटना सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं अब उतना जरूरी नहीं रहा? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? यहीं से हिडन फियर का दरवाजा खुलता है। 2, हिडन फियर असल में होता क्या है? हिडन फियर कोई साधारण डर नहीं होता। ये वो डर है जो बचपन से, अनुभवों से और रिश्तों से धीरे धीरे बनता है। इसे इंसान अपनी ताकत, गुस्से, ईगो या आत्मविश्वास के पीछे छुपा लेता है। ये डर हो सकता है अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार कर दिए जाने का डर, खुद को पर्याप्त ना मान पाने का डर, नियंत्रण खो देने का डर। जब सब कुछ ठीक चलता है, ये डर सोया रहता है, लेकिन जैसे ही सामने वाला पीछे हटता है, ये डर जाग जाता है। 3, सामने वाला इसे स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि स्वीकार करना कमजोरी जैसा लगता है। क्योंकि डर मान लेना मतलब ये मान लेना कि मैं अंदर से उतना मजबूत नहीं हूं जितना दिखता हूं। इसीलिए इंसान चुप हो जाता है, गुस्सा दिखाने लगता है, ठंडा और बेरुखा बनने लगता है, या फिर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने लगता है। असल में ये सब रिएक्शंस नहीं, बल्कि डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। 4, ईगो और फियर का गहरा रिश्ता। ईगो अक्सर फियर का मुखौटा होता है। जिस इंसान का ईगो सबसे ऊंचा दिखता है, अक्सर उसी के भीतर इनसिक्योरिटी सबसे गहरी होती है। जब आप पीछे हटते हैं तो ईगो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर का डर चिल्लाता है क्यों फर्क पड़ना बंद हो गया। यही अंदर की टूटन इंसान को बेचैन कर देती है। 5, ये डर अंदर से कैसे तोड़ता है? ये डर शोर नहीं करता, लेकिन लगातार खाता रहता है। नींद में खलल, बार बार उसी इंसान के बारे में सोचना, खुद की वैल्यू पर शक, ओवर थिंकिंग। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। 6, सबसे खतरनाक बात क्या है? सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या हो रहा है। वो सोचता है शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, मुझे इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और इसी दबाने की प्रक्रिया में डर और गहरा हो जाता है। 7, पीछे हटने वाला इंसान क्या जानता है? अक्सर कुछ भी नहीं। वो बस अपनी सीमा, शांति या आत्मसम्मान के लिए पीछे हटता है, लेकिन उसका ये कदम सामने वाले के भीतर भूचाल ला देता है। यही कारण है कि इमोशनल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस से कहीं ज्यादा असरदार होती है। 8, ये वीडियो अलग क्यों है? क्योंकि ये वीडियो डर को सरफेस लेवल पर नहीं छोड़ता, साइकोलॉजी को रोमांटिसाइज नहीं करता, बल्कि सीधे उस बिंदु तक ले जाता है जहां इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। ये वीडियो सवाल पूछता है, अगर कोई चला जाए तो तुम टूट क्यों जाते हो? अगर अटेंशन हट जाए तो तुम्हारी पहचान क्यों हिल जाती है? 9, ये डर किसे सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, जो कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं, जो कभी वल्नरेबल नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने कभी अपने डर को समझने का मौका ही नहीं दिया। 10, इस डर से बाहर कैसे आया जाए? पहला कदम है स्वीकार। ये मान लेना कि हाँ, मुझे फर्क पड़ता है, हाँ, मैं भी इनसिक्योर हो सकता हूं। जब इंसान अपने डर को देख लेता है, तब वो उसे नियंत्रित करने लगता है, न कि डर उसे नियंत्रित। 11, अंतिम सच। जब कोई पीछे हटता है तो वो आपको नहीं तोड़ता, वो सिर्फ उस डर को उजागर करता है जो पहले से आपके भीतर मौजूद था। और जो इंसान अपने हिडन फियर को पहचान लेता है, वही असली मायनों में मजबूत बनता है।